মোদির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক রাহুল, আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস নেতৃত্ব। ভোটমুখী রাজ্যে মিছিল ও সমাবেশে ছিল কংগ্রেসের জোয়ার। রাজ্য সহ কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের শপথ। ভোটমুখী মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচারে মিছিল ও সমাবেশে জনজোয়ার। বার্তা দিল সরকার গঠনের। আক্রমণাত্মক ও আত্মবিশ্বাসী সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এদিন মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে দেখল কংগ্রেসের জনজোয়ার। কংগ্রেসের নির্বাচনী স্লোগানে উত্তাল ভোটমুখী মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের রাজপথ। নির্বাচনী প্রচারে রাহুল গান্ধী জনজোয়ারকে উপেক্ষা করে সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষায় মোদী সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। এতেই ক্ষান্ত থাকেননি কংগ্রেস নেতা রাহুল। কেন্দ্র ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্যকে নিশানা করে ভোটমুখী মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের জবলপুরের গণদেবতাদের সামনে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কেচ্চা কাহিনী তুলে ধরেন। कि देखिए, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। कैसे करेंगे? आपको कभी चोट लगी है? लगी? किसी के यहां पे टांग टूटी कभी? आपकी? जब आपकी टांग टूटी थी, पहला काम क्या किया आपने? अस्पताल गए। अस्पताल में आपने एक्सरे मांगा। आपने कहा कि भैया मुझे लग रहा है टांग टूटी है, मुझे एक्सरे चाहिए। एक्सरे हुआ, डॉक्टर ने कहा कि देखो भैया एक्सरे हुआ है, आपकी टांग टूटी। इसलिए मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का एक्सरे होना चाहिए। करा दो एक्सरे और पता लगाओ हिंदुस्तान की सच्चाई क्या है। मुझे दिख रहा है कि ओबीसी वर्ग को, दलित वर्ग को, आदिवासी वर्ग को दर्द हो रहा है, जबरदस्त दर्द हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया एक्सरे करा दो, पता लगा दो कि इस देश में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं और ओबीसी में कौन सी जात कितनी है। मेरा आपसे सवाल है, आपकी भागीदारी, दलितों की भागीदारी 1% से कम है। क्या आपकी आबादी 1% से कम है? तो जितनी आपकी आबादी है उतनी आपकी भागीदारी होनी चाहिए। जितने पिछड़े लोग हैं उतनी भागीदारी उनकी होनी चाहिए। अब भैया मुझे बताओ, मध्य प्रदेश में पिछड़ों को 53 अफसर में से 1 अफसर मिला है। 100 रुपए में से 33 पैसे ओबीसी अफसर खर्च करते हैं, निर्णय लेते हैं। क्या ओबीसी की आबादी 0.3% है मध्य प्रदेश की? क्या नहीं? मैं आपको आज बता रहा हूं कि ओबीसी की आबादी कम से कम 50%, 55% है। अगर आपकी आबादी 55% है तो सरकार चलाने में आपका सिर्फ 1 अफसर क्यों? और वो अफसर, उसको कोई काम नहीं दिया, वो बैठा रहता है। 100 रुपए में से सिर्फ 33 पैसे का निर्णय लेता है। जब मैंने ये बात पार्लियामेंट में रखी, नरेंद्र मोदी चुप हो गए। कहते हैं, पहले कहते थे मैं ओबीसी जात का हूं, हर मीटिंग में कहते थे ओबीसी जात का। मैंने कहा भैया आप ओबीसी जात के हो, सब कुछ ठीक है, आप हवाई जहाज में उड़ते हो, हर रोज नए कपड़े पहनते हो, ओबीसी जात का आपने फायदा तो उठा लिया, चुनाव जितवा लिए। मगर जब ओबीसी जात की भागीदारी की बात आती है तो आप कहते हो हिंदुस्तान में कोई जात नहीं, ना कोई दलित, ना कोई आदिवासी, ना कोई ओबीसी। वोट लेने जाते हो, कहते हो भैया मैं ओबीसी हूं। आप वोट लेने जाते हो, कहते हो मैं ओबीसी। जाति जनगणना की बात होती हो, कहते हो भैया ओबीसी जाति नहीं है, दलित जाति नहीं है। तो मैंने निर्णय ले लिया है और मैं जो कहता हूं मैं गारंटी करके कर देता हूं। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं कि 15 लाख का वायदा कर दूं। मैं आपको बता रहा हूं हिंदुस्तान का एक्सरे जाति जनगणना होने वाला है, हम करेंगे।
नरेंद्र मोदी करे ना करे मैं नहीं जानता, हम उन पे दबाव डाल रहे हैं, कर दें तो अच्छा है, नहीं करे तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी और हिंदुस्तान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और फिर जो आपका हक बनता है, जो ओबीसी युवाओं का हक बनता है, दलित युवाओं का हक बनता है, आदिवासियों का हक बनता है, वो हक हम आपको दिलवा देंगे। मतलब मजाक बना रखा है। रोज कहते हैं ओबीसी की सरकार है और आपकी कोई भागीदारी नहीं है। नफरत फैलाते हैं, बात समझिए आप, नफरत फैलाते हैं, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, मगर जो भागीदारी ओबीसी वर्ग की, दलित वर्ग की, आदिवासी वर्ग की होनी चाहिए वो नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहां पे बेरोजगार युवा हैं, हाथ उठा के दिखाओ, ये देखो मजा, देखो ये देखो, ये है शिवराज चौहान जी का कमाल। ये देखो बेरोजगार युवा, हाथ उठा के दिखाओ मुझे, ये है, ये सेना खड़ी हुई है, ये जिंदगी भर अपना टाइम जाया कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज डेमोक्रेटिक वॉइस त्रिपुरा।